हाय दोस्तों और श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं newacademy.com। आज हम असम यूनिवर्सिटी सिलचर के पीएचडी एडमिशन नोटिस 2025-26 के बारे में बात करेंगे। असम यूनिवर्सिटी सिलचर, जो कि पार्लियामेंट के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ने एकेडमिक सेशन 2025-26 से शुरू होने वाले पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ये प्रोग्राम सिलचर एचक्यू और दिफू कैंपस के डिपार्टमेंट्स द्वारा ऑफर किए जाएंगे। सिलचर एचक्यू में पीएचडी कोर्सेज ऑफर करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अरबिक, बंगाली, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, लॉ, library and information sciences, life science and bioinformatics, linguistics, Manipuri, mass communication, mathematics, microbiology, philosophy, physics, political science, performing arts, pharmaceutical sciences, social work, sociology, statistics, Urdu and visual arts। दिपू कैंपस में पीएचडी कोर्सेज ऑफर करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं असमीज, हिस्ट्री, सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज, कॉमर्स, हिंदी, लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स और फिजिक्स, इंग्लिश। वैकेंसी पोजीशंस, जिसे प्रपोज्ड इनटेक कैपेसिटी भी कहा गया है, की जानकारी एनेक्शर ए में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल एडमिशन प्रॉस्पेक्टस और डिपार्टमेंट के वेब पेज को विजिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस इम्पॉर्टेंट जानकारी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स असम यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम ऑर्डिनेंस 2023 के अनुसार एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। पहला, कैंडिडेट्स जिन्होंने एक 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद सेम और अलाइड सब्जेक्ट्स में 1 साल या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या 3 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद सेम और अलाइड सब्जेक्ट्स में 2 साल या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन सेम और अलाइड सब्जेक्ट्स में पूरी की हो और उनके एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो, जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, या किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो उस देश में कानून द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त या अधिकृत किसी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड हो, उसके पास हो। तीसरा, एससी और एसटी और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए यूजीसी के निर्देशों के अनुसार 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है। दूसरा, कैंडिडेट्स जिन्होंने सेम या अलाइड सब्जेक्ट में यूजीसी रेगुलेशंस, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल और पीएचडी डिग्रीज 2016 और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के अनुसार एमफिल प्रोग्राम पूरा किया हो और उनके एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो, जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इन कैंडिडेट्स को भी एससी और एसटी और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के लिए यूजीसी के निर्णय के अनुसार 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट मिल सकती है। दूसरा, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स जिनको इंडियन इंस्टीट्यूशन की एमफिल डिग्री के बराबर माना जाता है और जो उस देश में नियमों के अनुसार एक्रेडिटेड हो, वो भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट्स वेब पोर्टल auexamination.ac.in पर और एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इस प्रकार है। जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपये, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 800 रुपये। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मैक्सिमम 2 अलाइड डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए अलग एप्लीकेशन और ज़रूरी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एडमिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का शेड्यूल सिलचर एचक्यू और दिफू कैंपस के लिए इस प्रकार है। एडमिशन पोर्टल 26 सितंबर 2025 को खुलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है। डिपार्टमेंट्स द्वारा वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।
एंट्रेंस टेस्ट और वाइवा वोस जहां लागू हो, सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का 7 नवंबर 2025 को होगा। डिपार्टमेंट द्वारा कॉम्पोजिट स्कोर की एंट्री 10 नवंबर 2025 या उससे पहले होगी। पहली मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन 12 नवंबर 2025 को होगा। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन की डेट्स 12 से 14 नवंबर 2025 हैं। अगर जरूरत हुई तो सेकंड मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन 19 नवंबर 2025 को होगा। सेकंड लिस्ट से कैंडिडेट्स का एडमिशन अगर कोई हो तो 19 से 24 नवंबर 2025 तक होगा। कोर्स वर्क के लिए क्लासेस की शुरुआत की तारीख 25 नवंबर 2025 है। सीट्स का रिजर्वेशन एससी और एसटी और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरिट बेसिस पर नॉन नेट फेलोशिप दे सकती है अगर यूजीसी से फंड उपलब्ध हो। अब आगे बढ़ते हैं एनेक्शिया ए, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज इनटेक कैपेसिटी विद सीट मैट्रिक्स सिलचर एचक्यू फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025 की जानकारी दी गई है। कैटेगरी वाइज सीट्स की जानकारी के लिए हम लोगों का वेबसाइट newacademy.com विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें। अरेबिक में 4 सीट्स हैं। मणिपुरी में टोटल इनटेक कैपेसिटी 6 है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 2 सीट्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम 22 सीट्स अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनटेक 29 + 4 टोटल है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 11 सीट्स। लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 16 सीट्स। मैथमेटिक्स में 14 सीट्स। लॉ में टोटल 14 सीट्स। हिस्ट्री में टोटल 6 सीट्स। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 5 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 32 सीट्स। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 3 सीट्स। कॉमर्स में 14 सीट्स। अर्थ साइंस में 3 सीट्स। फिजिक्स में 16 सीट्स। स्टैटिस्टिक्स में 6 सीट्स। इकोनॉमिक्स में 3 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 13 सीट्स। विजुअल आर्ट्स में टोटल 13 सीट्स। एजुकेशन में 10 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 22 सीट्स। लिंग्विस्टिक्स में 7 सीट्स। सोशल वर्क में टोटल इनटेक 12 सीट्स। बंगाली डिपार्टमेंट में 19 सीट्स। सोशियोलॉजी में 4 सीट्स। माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीट्स। इंग्लिश में 14 सीट्स। मास कम्युनिकेशन में 2 सीट्स। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीट्स। फिलॉसफी में 2 सीट्स। उर्दू में 3 सीट्स हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3 सीट्स। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 18 सीट्स। हिंदी में 2 सीट्स हैं। अब बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी दिफू कैंपस की सीट मैट्रिक्स के बारे में। कॉमर्स में 5 सीट्स। एसएमईज में 1 सीट। हिंदी में 2 सीट्स। हिस्ट्री में 1 सीट। लाइफ साइंस में 4 सीट्स। फिजिक्स में 7 सीट्स। इंग्लिश में 6 सीट्स।